ये कहानी है लक्ष्मी की। लक्ष्मी रामचंद्र के साथ उसके 2 बच्चे और बीवी के साथ रहती थी। आज रामचंद्र लक्ष्मी को खुद के बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि लक्ष्मी ने रामचंद्र की पूरी परिवार की बोझ जो संभाल रखी थी। लक्ष्मी उसकी प्यारी गाय। कल लक्ष्मी तड़प रही थी और आज लक्ष्मी तड़पते तड़पते मर गई, लंपी नाम की एक डिजीज से, जो पता नहीं हर दिन कितने किसानों की उम्मीद तोड़ रहा है। उस रामचंद्र की तरह रामचंद्र का पूरा इकोनॉमी उस लक्ष्मी पे डिपेंड करता था, क्योंकि लक्ष्मी उसका परिवार चलाती थी। आज लक्ष्मी नहीं है। ये जो लंपी नाम की डिजीज है, ये हर दिन केसेस इसके बढ़ते जा रही है, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को एक वर्ल्ड लेवल पे देखना जरूरी है, क्योंकि लंपी सिंपली एक गाय को नहीं मार रही है, वो कई लोगों की उम्मीदें तोड़ रही है। इसका जो ओरिजिनेशन था ये 1929 में जाम्बिया से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके ये ना केसेस बढ़ने लगा। अभी फिलहाल राजस्थान एंड हरियाणा में ये केसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। स्टार्टिंग में जब एक कैटल्स को ये लंपी हो रहा था तो ये मान के चला जा रहा था उसको फूड पॉइजनिंग हो गया है या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया है कीड़े मकोड़े काटने की वजह से। जब एक्चुअल वे में देखा गया तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि ठीक कोविड केसेस की तरह ये लंपी एक गाय से दूसरे गाय फैल रही है। जहां पे गंदे पानी का क्वांटिटी ज्यादा है, ये केसेस वहां ज्यादा दिख रही है। जैसे कि हरियाणा में डेटाज ये बताता है कि हरियाणा में, राजस्थान में ज्यादातर वही गाय अफेक्टेड है जो गौशाला में रहती थी। गौशाला के आसपास जहां पे गोबर, गंदे पानी ज्यादा क्वांटिटी में थी, जहां पे मॉस्किटो कीड़ा ज्यादा हो रहा था, वहां पे केसेस ज्यादा बढ़ रही है। इसका मेजर कॉज अगर बोला जाए ना, मक्खी और मच्छर के काटने से ज्यादा फैल रही है। तो ये जो लंपी जो डिजीज है, ये डिजीज कैसी होती है, कैसे पता लगेगा कि लंपी एक गाय को हो गया है? लंपी जब किसी गाय को हो जा रही है, एक हफ्ता उसको फीवर होता है, थोड़े थोड़े माइल्ड फीवर से हाई फीवर होने लगता है। फीवर होने के बाद सबसे पहले छोटे छोटे फोड़े फुंसी स्टार्ट हो जाते हैं स्किन में। धीरे धीरे ये फोड़े फुंसी बड़े हो जाते हैं, पक के फट जाते हैं। गले में भी कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, गाय का खाने का क्वांटिटी कम हो जाता है। कम खाने के क्वांटिटी की वजह से उसका दूध प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाता है। तो गाय का दूध प्रोडक्शन जो होगा, मिल्क प्रोडक्शन होगा, वो कम हो जाएगा। तो ये सारा सिम्टम्स है जो बता सकता है कि हाँ, वो गाय अब लंपी से अफेक्टेड है। तो इसका क्योर क्या होगा? इससे पहले शिप पॉक्स एंड गोट पॉक्स के वैक्सीनेशन से इसको क्योर किया जा रहा था। ये जो लंपी डिजीज होती है, ये गाय की डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को ब्रेक कर रही। जब उसका इम्यून सिस्टम पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है ना, वो दम तोड़ के मर जाती है। इसका बेसिक रेमेडी अगर देखा जाए ना, तो आज भी हमारे आयुर्वेदा में वो अवेलेबल है। अगर कोई गाय लंपी से अफेक्टेड है तो नियरेस्ट डॉक्टर को बुला के इमीडिएट उसे दिखाया जाए। दूसरी इसकी क्योर ऐसी कुछ हो सकती है कि 25 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम घी को अगर मिक्स करके बाजरे के आटे के साथ गाय को खिलाया जाए ना, तो उसकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर एक गाय इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है ना, तो लंपी से वो लड़ सकता है। दूसरा इसका क्योर ये हो सकता है, फिटकरी और नीम दोनों को गर्म पानी में बॉईल करके और एक गाय को नहलाया जाए ना, तो गाय के जो स्किन्स में फोड़े फुंसी हो रहे थे ना, वो सूख जाएंगे, वो पक्के घाव नहीं बनेंगे। तीसरा इसका रेमेडी हो सकता था, नीम और आंवले के डायरेक्ट कंजप्शन, उसके पत्ते को और गिलोय के पत्तों को डायरेक्ट कंजप्शन कराया जाए ना, गाय का इन्फेक्शन एंड वायरस क्योर होगा। सो हम लोग एक बेसिक स्टेप ले सकते हैं हर गाय को प्रोटेक्ट करने का। एक गाय के मरने से सिंपली वो गाय नहीं मरती है, पूरा वो किसान, पूरा वो सारा कुछ मरता है। तो शायद हम लोग रामचंद्र की लक्ष्मी को तो बचा नहीं पाए, शायद किसी और की लक्ष्मी को बचा पाएंगे। एक ऐसा सोशल मैसेज है ना, जो शायद हर इंसान को पता होना चाहिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो ना, तो हर फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, शायद किसी का हेल्प हो पाए इससे। थैंक यू।